बाबर से बहुत शिकवे हैं, बहुत अफसोस हुआ और बहुत मायूस किया सब लोगों को। इवन इसने सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को मायूस नहीं किया, इसने वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर लोगों को मायूस किया है। बिल्कुल। अब तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि घर कब आओगे। ऐसा लग रहा है कि पीसीबी हैज मेड अ सेटअप फॉर फेलियर, दे वर कुकिंग अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर, जिसका रिजल्ट आज हमें याद है। ये जो रेसिपी है ना, ये उसने खुद बनाई है, डिजास्टर की और फेलियर की। इट वाज वेरी मच कमिंग। मुझे तो कोई हार्ट ब्रेक नहीं है इससे। अगर आपने दुनिया में अच्छा बनना है तो बेंचमार्क भी आपने विराट कोहली जैसा ही रखना है। एक इनकेपेबल प्लेयर को या इनकेपेबल कमोडिटी को बैक करेंगे तो बॉस वी हैव इन्वेस्टेड एट द रॉन्ग प्लेस। नासिर हसन ने तो अगर अपनी टीम की बात की, उनकी टीम के तो क्रेडेंशियल ऐसे हैं कि वो उसको बैक कर सकते हैं। हमारे पास वो क्रेडेंशियल्स फिलहाल नहीं है। एग्जैक्टली कि हमने भी देख लिया, हाँ ठीक है देख लिया, अब डॉक्टर को भी दिखा दें। जिस डॉक्टर को दिखाएंगे वो डॉक्टर भी तो जाली है सारा। अगर सही डॉक्टर को दिखा देंगे तो डॉक्टर कहेगा मैंने देख लिया, अब दफना दो। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, पड़ोस मोहल्ले के लड़के खिलाने अपने सारे, तो भाई फिर यही हो। मिसबा भी यही करते थे, शाहिद आफरीदी ने भी यही किया, उससे पहले जितने भी प्लेयर्स थे सब ने यही किया। हम लोगों तो वो बदनाम हो जाएंगे। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तान पिछले 4 वर्ल्ड कप में कभी भी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ एंटर नहीं हुआ सिवाय इस दफा के। आज मुझे एहसास हो रहा था जब बाबर आजम बैटिंग कर रहा था तो 90s के सचिन तेंदुलकर की याद आ रही थी मुझे। का मतलब ये नहीं है कि वो मजलूम है, नहीं अकाउंटेबल तो है, उसमें कोई ही इज अकाउंटेबल फॉर दिस एंड ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट ही हैज डन एज अ कैप्टन। पाकिस्तान की कप्तानी जो है ना वो उस प्लेयर को दें जो डिस्पोजेबल। वहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यहाँ पे प्लेयर डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है। हमारे वाहिद बोर्ड है जो सोशल मीडिया ओपिनियन की बेसिस के ऊपर डिसीजन ले लेता है। कल नहीं थे मौजा ही मौजा। दे हैव द थॉट प्रोसेस ऑफ अ फैन, नॉट एज अ बोर्ड। राइवलरी थी पाकिस्तान इंडिया की, वो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान तक आ गई है। अब देख लो अगले साल वर्ल्ड कप तक जो है ना वो पाकिस्तान नेपाल तक चली जाएगी। नेपाल से राइवलरी कर रहे हो हम लोग यार। तुंदी है बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यार देखो मैं कह रहा हूँ कि मसला जो है वो पोटेंशियल का नहीं है, ना स्किल का मसला है, मसला टेम्परामेंट का है, मसला माइंडसेट का है। पाकिस्तान ने 6 मैचेस में से कितने मैचेस में 50 ओवर बैटिंग करी है, सबसे पहला सवाल। और जितने भी ओवर बैटिंग करी है हमारी जो कोर बैट्समैन होते हैं उसमें से कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो कोर बैट्समैन हमारे 40 ओवर के बाद तक सर्वाइव करते हैं। ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान में। सब मसला यही हो रहा है ना कि सब बैटर्स जो हैं हमारे 40-50 कर लेते हैं, नोबडी इज गोइंग। बाबर को लेट से अगर हमें बात करते हैं कि वो एंकर एज एन एंकर प्ले कर रहा है, तो जब उसने 50 कर लिए हैं तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अब आपने 100 करके जाना है, आपने एंड तक बैटिंग करनी है, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग सो मच टाइम। आप इतनी बॉलें जो है वो वेस्ट करते हैं। अब जब आपने एंड तक लेके जाएंगे नहीं अगर आप मैच को, तो आपकी एंकर इनिंग खेलने का फ़ायदा है क्या? ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू बाबर। अगर आप अभी आज भी देखें, हमारी अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी शादाब और साउथ की, उनमें से कोई एक भी जो है वो 30-35 रन भी और बना देता। हमें ये सीखना पड़ेगा कि वी हैव टू टेक द गेम डीप। जैसे हम बार बार बात करते रहें कि T20 का माइंडसेट है, T20 का माइंडसेट है, लॉन्गर फॉर्मेट में हम देख नहीं रहे। वी आर नॉट पिकिंग आवर बैटल्स कि हमने किस बॉलर के खिलाफ ये बैटल जो है ना वो जीत करनी है और जिसके खिलाफ आप जीत सकते हैं। अब शादाब ने भी गंदा शॉट मारा। नवाज आई थिंक पिछले 4 वर्ल्ड कप मैच बहुत क्रूशल हमें हरवा चुका हुआ है वो ऑलरेडी। नवाज की बैटिंग की बात नहीं करना, नवाज आज भी देखो, मैंने पिछले वही कह रहा हूं में भी बोला था कि नवाज जब शॉट उठा रहा होता है तो उसका बैट स्लिप हो जाता है। हो गया, सही है, आज भी हुआ। और यार आप एक रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन हो, आपने अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है, फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है, सारी दुनिया जहान में आपने जाके खेली हुई है, ठीक है, दुनिया भर की लीग्स आपने खेली हुई हैं, आपने 4 डे क्रिकेट भी खेली हुई है बाहर। यार आपको टेल के साथ बैटिंग करनी नहीं आती? आपने इवन टेस्ट मैचेस भी खेले हुए हैं, सब कुछ टेल के साथ बैटिंग नहीं करनी आती? आपको 4 ओवर पड़े हुए हैं आपके, आपसे वो बल्ला टच नहीं हो रहा उस बॉलर को और आप अंधाधुंध घुमा रहे हो। और सिर्फ 2 बॉल उसने यॉर्कर ही कराई थी ना, आप थोड़े से परेशानी होते ना 4 ओवर में। आज अगर हम देखते हैं 5 ओवर पहले साउथ अफ्रीका के महाराज और एंगेडी बैटिंग कर रहे थे, वो दोनों ले आए ना, 20 रन बना लिए ना उन लोगों ने। 2 रन 3 रन एंड में शमसी ने बनाए, तबरेज शमसी ने, उससे पहले उन्होंने बना लिए। अगर यहीं पर ये 4 ओवर जो इन्होंने छोड़े हैं ये इस पे खड़े रहते और 20 रन और कर लेते किसी तरीके से रिंग के, तो मैच की इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाती। 2 विकेटें जब गिरी थी ना साउथ अफ्रीका की, उसके बाद से ही मैच की इक्वेशन डिफरेंट हो जाती। यार 100 रन 30 ओवर में, 28 ओवर में ये कोई टारगेट रहता नहीं है, चाहे आपके 4 आउट भी रह गए हो तो दिस इज नथिंग यार, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको सेंसिबली, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, वही आप यू हैव टू पिक योर बैटल्स के कौन सी बैटल आप जीत सकते हैं। आई थिंक एक केशव महाराज का ओवर भी पड़ा हुआ था उसके बाद अभी, जिसको नवाज टारगेट भी कर सकता था बाद में।
आई थिंक केशव महाराज ने 9 ओवर किए, नहीं एक एक्चुअली और ओवर उसको मिला उनके पास ऑप्शन ये था कि 40 ओवर में हमारे 225 रन थे, राइट, और शादाब भी खेल रहा था और सऊद भी खेल रहा था। उनके जो 4 ओवर मार्करम ने कराए ना, तो वो तबरेज़ के 8 ओवर हो चुके थे और केशव के महाराज के 9 ओवर हो चुके थे, तो टेक्निकली वो 21 तो हो चुके थे, सही है। लेकिन जब उसने ये देखा, कैप्टनसी बहुत अच्छी की बबूमा ने, जितना भी हमने पिछले प्रोग्राम से उसको कहा है, कैप्टनसी बहुत अच्छी की उसने जब ये देखा कि ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, अब इनके ये आउट हो गया है शादाब 41वें ओवर में, तो वो 43वें ओवर में ले आया उसको वापस, और 45वां ओवर भी उसने ज़बरदस्ती मांग के लिया उससे, जबकि उसको एक छक्का भी पड़ गया। दोनों ओवर में एक छक्का पड़ा है, एक नो बॉल पे जो नवाज ने मार दिया इधर से, लेकिन वो दोनों ओवर में एक विकेट ले गया, 4 विकेट हो गए। स्लिप लगा के बॉलिंग कर रहा था, स्लिप लगा के, स्लिप में ही शाहीन अफरीदी आउट हुआ है। वो सीनियर है तो वो पहले आएंगे, जबकि वसीम को पहले आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आए हैं तो भाई सर्वाइव करो, बैटिंग करो पूरा। आप लाहौर के अंदर के लिए आप इतने मैच जीते हैं और सारा कुछ बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे सारा कुछ करते हैं। आप में आई थिंक कोई फर्स्ट क्लास में जो प्लेयर खेल रहा होगा ना, वो भी बेहतर जो है वो बैटिंग कर लेगा, जो इवन टेल एंडर भी है। यानी 11th नंबर जो बैटर होता है एटलीस्ट ये तो कर सकता है कि भाई आप सिंगल ही ले लो यार कम से कम। I remember Sunil Gavaskar in commentary once said that a team can't afford to win whose number 11 is a bunny. तो हमारे तो बनीज जो हैं वो 7 नंबर से शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर हम देखते हैं, देखें इफ्तिखार के बारे में भी ये बात मैंने आप बोली थी कि ये 40 ओवर वनडे के अंदर नहीं खेल सकता, इसका टेम्परामेंट ही नहीं है। एग्जैक्टली फील्डर के हाथ में कैच देकर आया है। वो तो सब हमारे सही है, हाथ में देते हैं कैच। सही है। 4 फील्डर उसने बाहर इधर लिए हुए, इधर पूरा पैक है ऑफ साइड पे, ठीक है, लेकिन उसने छक्का ही मारना है। और कोई आज उसने 5 नंबर के ऊपर आके कोई अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं, 32-33 बॉलों पे भी 19 रन या 20 रन बना के गया। हाँ, स्ट्राइक रेट भी कम था बहुत। तो बात ये है कि देखें, ये गेम ब्लॉक एंड हिट की नहीं है, ठीक है। जिसको सिंगल चलाने आते हैं वो गेम जीतता है। आप ये देखें ना, उस टाइम पे बाबर खेल रहा है ना, उसके साथ बाबर ने कितनी डॉट खेली उसी टाइम पे, इफ्तिखार छक्का मारता था। बाबर तो मुझे लग रहा है कि बाबर के साथ जो है ना, असल में हमने बाबर से बहुत शिकवे हैं, बहुत इसने बहुत अफसोस हुआ और बहुत मायूस किया सब लोगों को। इवन इसने सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को मायूस नहीं किया, इसने वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर लोगों को मायूस किया है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जिस तरह की सामने आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं एक्स क्रिकेटर्स को, और पर्टिकुलरली पीसीबी का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको देखते हुए तो यार ये ऐसा लग रहा है कि पीसीबी हैज़ मेड अ सेटअप फॉर फेलियर, ठीक है, और दे वर कुकिंग अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर, जिसका रिजल्ट आज हमें ये आ रहा है। और जो बाबर को जो है वो... लेकिन बात सही है, क्योंकि हमने खुद भी बहुत बैश भी किया पिछले उसमें। आज पाकिस्तान ने 156 डॉट्स खेली हैं, और उसमें से जब बाबर अपने 50 रन करता है 64 या जितने बॉल पे भी, उसमें से उसके तकरीबन 27 या 30 डॉट बॉल्स थे, राइट। तो समझें 20-25% बाबर ने डॉट खेली। और जब आप इतना डॉट खेलते हैं तो अच्छे जो बैट्समैन हमने प्रीवियसली पाकिस्तान के देखे हैं, यूसुफ हो गए, यूनुस हो गए, या इंजमाम हो गए, ये एंड में फिर 100 करके 100 बॉलों पे 100 करके अपना 100 स्ट्राइक रेट कर लेते थे। इस तरह बीच में मैच दे के जाना, और इतने इंपॉर्टेंट जंक्चर पे मैच के आप इतना इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल लें जो आपकी एक्सपर्टीज़ वाला भी नहीं है। फिर एक और बात ये है कि जैसे भी बसात ने बात की ना, पीसीबी का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी गलतियाँ जो मनमानियाँ हैं वो इन लोगों की भी थी। इस वजह से ये चीज़ बड़ी जो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी जो कर रहा है ठीक कर रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है, तभी हमारी सिंपैथीज बाबर के साथ है। लेकिन ये जो रेसिपी है ना, ये उसने खुद बनाई है डिजास्टर की और फेलियर की। और बाबर जो है कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहा है स्पिन के खिलाफ, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता, और जब डॉट ज़्यादा हो जाती हैं ही ट्राइज टू लिफ्ट द टेम्पो, और उस चक्कर में वो आउट हो जाता है। ये वही चक्कर है जिसमें वो मिड विकेट पे कैच देता है, कभी कवर पे कैच देता है, जो स्पिनर के खिलाफ ही आउट हो जाता है। और उसके पास ना स्वीप शॉट है। देखें, अगर तो उसने 65 पे 50 भी करना है, अगर पुराने प्लेयर्स की एग्जांपल लेते हैं, पुराने ग्रेट्स की एग्जांपल लेते हैं, अगर वो कवर कर भी लेते थे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द टाइम इन द मॉडर्न गेम कि आप कवर करें। आपको कम से कम 54 पे 50 करने हैं, और वो आप तभी कर सकते हैं। विराट कोहली आता है, अब हम बार बार उसकी बात करते हैं, बिकॉज ही हैज़ बिकम अ बेंचमार्क। आप जो रूट को खेलें, जो रूट भी आएगा। अगर आपने दुनिया में अच्छा बनना है तो बेंचमार्क भी आपने विराट कोहली जैसा ही रखना है। विराट कोहली को हम एक वो कैटेगरी उसकी अलग चलेगी, हम इंसानों की बात करते हैं थोड़ी सी, जो उस लीग के अंदर आते हैं। जो रूट की बात कर लें या स्टीवन स्मिथ की बात कर लें, दे हैव शॉट्स जिससे वो सिंगल ले लेते हैं। विलियमसन बहुत अच्छा है। विलियमसन बहुत अच्छा है। जब कलाइयों के प्लेयर होते हैं
वो हमेशा जो है वो नच करके सिंगल निकालते हैं, ठीक है, और ये अग्रेशन की एक टाइप होती है सिंगल निकालना भी। इफ्तिखार ने एक छक्का मारा, 4 डॉट बॉलें खेली हैं। बाबर भी कह रहा था, इफ्तिखार ने एक एक तरफ छक्का मारा, छक्का मारा है। 3 डॉट उससे पहले और 1 डॉट उसके बाद। बाबर ने बाउंड्रीज तो लगाई हैं, लेकिन देखें वही बात है ना कि अब सिंगल निकालना जो है ना, गैप के अंदर बॉल प्लेस करना, गैप के अंदर बॉल नच करना, 2 फील्डरों के बीच से बॉल निकालना, ये स्किल है, ठीक है। जब आपके 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर होते हैं ना फील्ड पे, तब ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उस दौरान जो अच्छे सिंगल निकालता है, वहाँ पे वो अच्छे स्किल का बैट्समैन अच्छे सिंगल निकाल सकता है। वहाँ पे अगर आप ब्लॉक एंड हिट वाले बंदे को डालते हैं तो उसका सिर्फ ये एक एडवांटेज हो सकता है कि क्योंकि 5 खिलाड़ी दायरे में हैं तो एक जो भी गैप बना हुआ है वहाँ पे हिट लगा दे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर से रन नहीं हो रहे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है, बंदा बाज़ औक़ात अपना नंबर भी चेंज कर लेता है, लेकिन हमने वो भी नहीं देखा। और कोई और अगर कंफर्टेबल पोजीशन होती जहाँ पे वो बैटिंग कर सकता तो उसने वो भी ट्राई आउट नहीं किया। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो 3 नंबर पर ही बैटिंग करे अगर उससे रन नहीं हो रहे। रिजवान तो आज पता नहीं किस मूड में आया था बैटिंग करने के लिए, मेरे ख्याल से ज़का अशरफ की कॉल उठाने के लिए गया था वो। ज़का अशरफ रिजवान को कॉल कर रहे हैं, बाबर को तो नहीं कर रहे। बाबर को कॉल नहीं कर रहे और ना उठा रहे हैं। बाबर को तो उन्होंने कहा मैंने जितने उठाने तो उठा लिए, और वो रिजवान को कॉल कर रहे हैं और रिजवान उठा भी रहा है। हाँ, लेकिन रिजवान को उठाने का फायदा होगा नहीं मेरे ख्याल से। कॉल है, मेरा मतलब है कॉल है। हाँ, नहीं वो उठाने का फायदा हो ही क्योंकि जाता है। 2 लोगों से तो कप्तानी के लिए बात हो रही है ना अभी, जो यहाँ पे टीम यहाँ पे मौजूद जो ही नहीं उठा है। लेगा उसकी कप्तानी पक्की हो जाएगी। कॉल है, ठीक है, कॉल है, बिल्कुल कॉल है। और क्या उठा सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि उठाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉलों को, क्योंकि ताकि मिस कॉल ना हो आपकी। और दूसरी बात ये है कि जो 2 बंदे जिनसे बात हो रही है कप्तानी की, शान मसूद और सरफराज, वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। सरफराज ये को तो यही है हमारी क्रिकेट, और ऐसे ही होता है। आप ये सोचें ऑस्ट्रेलिया का टूर है, आप सरफराज को कप्तानी देंगे, वहां पे वो बैटिंग कैसे करेगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे? देखिए टेस्ट मैच में तो अभी भी कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप था ना तो सरफराज वाहिद सेंचुरियन था पाकिस्तान का उस वर्ल्ड कप। उसने किसके खिलाफ था? अच्छा, तो बाकी मिसबा कर लेता, यूनुस खान कर लेता। नहीं, मिसबा ने तो कसम खाई थी, वो 90s का प्लेयर था। उसमें सरफराज ने एक सेंचुरी बनाई थी और उसने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी मैन ऑफ द मैच लिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने यार। डबल में रन आउट हो तब गया वो था। जवान था, अब तो बूढ़ा हो गया। नहीं, आप अब ये जो एक सरफराज मुझे सरफराज की सपोर्ट नहीं करनी। नहीं, मैं रिजवान के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। रिजवान इज अ मच बेटर प्लेयर इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। मैं ये बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे यहाँ ओवरऑल लोगों के अंदर जो है ना, एक जिस तरह बाबर से अल्लाह वास्ते का बैर है ना, ऐसी सरफराज किया है ना, बिल्कुल किया हुआ है टेस्ट मैच में, बिल्कुल वेस्ट इंडीज इसमें, ऑस्ट्रेलिया में। रिजवान इज अ मच बेटर प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया में किया था ना 100 में, रिजवान ने 90 किया, 90s में किया हुआ उसने स्कोर, 95 किया था। बट हाँ, यासिर शाह ने एक तो 100 कर लिया था, ये 95 नंबर पे। एक बाबर ने किया था, एक बाबर ने 97 भी किया था। खैर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में रिजवान इज अ बेटर प्लेयर। सब कॉन्टिनेंट में नहीं, लेकिन आतिफ, कमिंग बैक, अगर हम दोनों कीपर्स के साथ जाते हैं तो पिछले तकरीबन 6 टेस्ट या 5 टेस्ट मैचेस से सरफराज इज द नंबर 1 चॉइस व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपिंग। बिल्कुल, क्योंकि रिजवान को उसने रिप्लेस किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर उसने 100 किया, और फिर वो आगे भी उसने खेले, और फिर श्रीलंका में भी खेला जब तक कि वो कंकशन ना हुआ। अभी वर्ल्ड कप तो खेलने दो यार, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए काशिफ भाई। अब तो वहीं पे ही है। तो अब वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया खेल पहुंच लिया गए, है, वर्ल्ड कप तो खत्म हो बचा गया। क्या अब तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि घर कब आओगे, बस बॉर्डर के गाना याद आ रहा है मुझे सुबह से। इंग्लैंड और पाकिस्तान जो आखिरी मैच खेलेंगे, हाँ, वो दोनों वैसे क्या कर रहे होंगे, वो मिजरी लव्स कंपनी वाला सीन है। वो भी बड़ा टफ मैच होगा यार, बड़ा टफ मैच होगा। फिर बाबर कहेगा कि मैंने आपको पहले ही कहा था घोषित वगैरह के बारे में, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, तो हम दोनों उसी टेबल पे बैठे, उसी सोफे काउच पे बैठे हुए थे दोनों। नहीं देखें, पॉइंट ये है कि इट वाज वेरी मच कमिंग एंड एवरीवन हैव सीन इट। तो मुझे तो कोई हार्ट ब्रेक नहीं है इससे, लेकिन आज बहरहाल कम से कम इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान हैज़ पुट सम फाइट, सम इंटेंट। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, थोड़ा पहले कर लेते तो शायद ये हालात ना होते। अभी इसमें बस अगर हम कहते हैं कि देखें, ऑस्ट्रेलिया सील कर चुका है 4थे नंबर की स्पॉट, एंड साउथ अफ्रीका इज आल्सो थ्रू। साउथ अफ्रीका कितने 10 पॉइंट हो गए ना अभी, साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट और इंडिया का साउथ अफ्रीका टेबल के टॉप पे भी चला गया ना, हाँ, बाय वर्च्यू ऑफ हिज रन रेट। इंडिया अभी संडे का जो मैच होगा, असल में दोनों के 5-5 विन्स हैं। इंडिया के 5 में 5 है, उनकी 6 में 5 है। अच्छा, इंडिया के 5 में 5 है, उनकी 6 में 5 है। लेकिन साउथ अफ्रीका को आज का मैच बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि करंट सिचुएशन से उन्होंने एक प्रेशर मैच निकाला है। दैट विल बी अ मॉरल बूस्टर फॉर देम, और उसमें उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्ल्ड क्रिकेट में देखने की है ना इस वक्त, वो ये है कि उनकी जो टेल है ना,
उसने किस तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब किया। हमारे 6 आउट होते हैं, 7वां 8वां 10वां अगले 2 ओवर के अंदर पूरा हो जाता है। यार उसके 10वें 11वें खिलाड़ी ने 5 ओवर बैटिंग करी है। मतलब ये मुझे एक दफ़ा याद आ गया, वो याद है आपको, वो सकलैन और वकार यूनुस ने इंडिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में वनडे जिताया था 99 वाली सीरीज में। yes. तो वो मतलब एक भाई बंदे को जहाँ पे कैरेक्टर शो करना होता है ना। और साथ देखें इसमें एंगीडी की बैटिंग हमें सबको पता है, कुछ भी नहीं बिल्कुल है, लेकिन जो उसके पास ऑफरिंग है जितना वो कर सकता है उसने उतना वो तो किया करेगा। देखिए वही वाली बात है, नसीम शाह और वो टेस्ट कितने मैच में आया आउटस्टैंडिंग एक कैच पे आउट हुआ है, वो अपने विकेट थ्रो नहीं किया, उसने विकेट थ्रो नहीं किया। हमारे यहाँ तो बस ऐसा लगता है कि सारे यार विकेट थ्रो करना है। मतलब अब हम इस बारे में कितना बोलें और क्या क्या बोलें, मुझे तो कभी कभी अफसोस भी होता है कि यार हमारी जो कहीं भी बातें हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये लोग जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अब ये इट वाज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर और इट वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स एंड इट वाज कमिंग, सो इट हैपेंड। अब देखेंगे इसके बाद बनता क्या पाकिस्तान क्रिकेट का। अब इंग्लिश टीम हमसे ज़्यादा बुरी तरीके से फेल हुई है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग वापस जाएंगे, सोचेंगे, रैश डिसीजंस नहीं लेंगे और दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। हाँ, दोनों ने ये भी कहा है ना यार, नासिर हुसैन ने, और इन्होंने ये भी कहा है ना कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ये वही टीम है मोर और लेस जिसने हमें 19 में भी जितवाया वर्ल्ड कप, और फिर T20 का भी वर्ल्ड कप इसने जितवाया। तो ये जो इनकी परफॉर्मेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे या जो भी थे, लेकिन हम इस टीम को बैक करते हैं। बिल्कुल करेंगे, वो हमारी तरह नहीं है खैर, लेकिन उनकी टीम थी भी बहुत अच्छी। खैर यहाँ पे ये चीज़ वही वाली बात है ना, कल आपने जो कहा था कि ग्लोबल माइंडसेट विद लोकल पर्सपेक्टिव। तो जो लोकल पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ है ना, वो हमें थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। ग्लोबल माइंडसेट के एतबार से तो नासिर हुसैन की बात हम पर मैप हो सकती है, पर जो लोकल पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर हमारे 4-5 इस तरह के प्लेयर्स हैं जो टीम में हैं ज़बरदस्ती और वो कुछ नहीं कर रहे। मतलब उनको हमने एशिया कप में भी देख लिया और अब वर्ल्ड कप में भी देख लिया। वर्ल्ड कप हार भी गए उनकी, अगर वो अपना रोल सही से प्ले करते तो शायद हमारी ये पोजीशन नहीं होती। बाबर आजम के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है वर्ल्ड कप जिताना या सारे मैचेस जिताना। टीम 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होती है, हर बंदे को अपना रोल प्ले करना होता है। ना शाहीन अफरीदी ने सारे आउट करने, ना बाबर आजम ने सारे रन बनाने। ओवरऑल टीम में सब लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और हम ये बात एक अरसे से कह रहे हैं कि 5 नंबर के बाद पाकिस्तान की बैटिंग ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गूदा इतना दिखाए अपना कि यार वो 60-70 रन 80 रन खड़े कर सके उसके ऊपर टेल के साथ मिलकर 60-70 रन 80 रन खड़े। यार पहले होता था ना यार, मोइन खान रन बनाता था, अब्दुल रज़ाक रन बनाता था। इस तरीके से हम अगर अभी देखते हैं हार्दिक पांड्या रन बनाता है, वो टेल के साथ भी बैटिंग कर लेता है। जडेजा रन बना लेता है यार, मैच हारे या जीते लेकिन वो अपने 60-70-80 रन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। मार्को एंसन अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, कितने प्रेशर मैच में 20 रन बना गया। 20 रन बना गया। पिछले मैच में उसने 72-73 रन बनाए थे क्लासन के आउट होने के बाद। 46-45 बॉलों उसने क्लासन के आउट होने के बाद बनाए थे। वो आखिर के 5 ओवर में 80 किए थे। हमारे यहाँ अगर आप एक इनकेपेबल प्लेयर को या इनकेपेबल कमोडिटी को बैक करेंगे तो बॉस वी हैव इन्वेस्टेड एट द रॉन्ग प्लेस। तो ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। अच्छा देखो, इसके बगैर वो बात चीज़ ही है बैक कि ना करना नहीं बनती। नासिर हुसैन ने तो खैर अपनी टीम की बात की, उनकी टीम के तो क्रेडेंशियल ऐसे हैं कि वो उसको बैक कर सकते हैं। हमारे पास वो क्रेडेंशियल्स फिलहाल नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि जैसे 3-4 प्लेयर्स की जो बात की ना कि हमने देख ली उनको खिला के, तो उनकी मिसाल ऐसी है कि जिस पे एक वो लाइटर नोट पे नहीं कहते हैं कि हमने भी देख लिया, हाँ ठीक है देख लिया, अब डॉक्टर को भी दिखा दें। तो कहते हैं आपने फलाना प्लेयर देख लिया, हाँ देख लिया, आप अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखा दें। तो वही वाली मिसाल है कि बहुत सारे वाकई में मेरिट पे सिलेक्शन और परफॉर्मेंस और उसके ऊपर जब आप करते हैं ना सारी चीज़ें, तो फिर जो है रिजल्ट्स ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब इस तरह से थोड़ी सी जो सिलेक्शन में और चीज़ों में, जो सबसे अच्छा स्पिनर पानी पिलाता हुआ फिर रहा है बेचारा है, और आज उसकी नहीं अबरार द हैरी पॉटर। वैसे आज एक हमने याद है थोड़े दिनों पहले बोला था कि यार वो सुपर सब होता था, शादाब से बैटिंग करवा लो और उसामा से बॉलिंग करवा लो, आज वो हो गया काशिफ। वो मुश्किल से कुछ महीने चला ना, मैं हमें कितने देर चला, कम था, 1 साल चला है वो। मुझे याद है कि वो उसमें एक सर्टेन कंडीशन होती थी कि इतने टाइम तक आप कर सकते हैं। तो जो आपकी डॉक्टर वाली बात थी, जिस डॉक्टर को दिखाएंगे वो डॉक्टर भी तो जाली है सारा। हाँ ये बात अब मसला सारा ये है। अब मीडियोकर प्लेयर्स अगर हम यहाँ से निकालेंगे, जो दूसरे प्लेयर्स आएंगे वो भी मीडियोकर होंगे, क्योंकि जब एजेंडा ड्रिवन आपकी सिलेक्शन होती है हमेशा, तो हमेशा आपकी मीडियोक्रिटी ही जीतेगी, कभी भी जो है वो। और अगर सही डॉक्टर को दिखा देंगे तो डॉक्टर कहेगा मैंने देख लिया अब दफना दो।
अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं अब कुछ नहीं, इसको लो और ले जाओ, हमारे कहते हैं इसको लो और ले जाओ। अच्छा, दूसरा ये कि भाई अगर हम अगले वर्ल्ड कप को देखते हैं तो यार अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए गुजारिश ये है पीसीबी से और टीम मैनेजमेंट से कि यार तैयारी जो होती है ना वो 4 साल में होती है वर्ल्ड कप की, आखिरी साल में नहीं होती। और जो तैयारी होती है ना उसमें कम से कम 30 से 35 प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करके उनको तैयार किया जाता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं, 11 नहीं किए जाते ट्राई कि उसमें से कोई एक आध टूट टाट जाए ना तो पीछे आपकी पूरी नैया ही डूब जाए। लेकिन हम तो देखो ना 3 साल में तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारा तो पहला वनडे ही अगले साल अक्टूबर नवंबर में जाके। अगले उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में यही खेल रहे होंगे सारे, यही लोग खेल रहे होंगे। नहीं ये साथ में दीवाने का ख्वाब लगता है ये कि 4 साल जो हैं वो बोर्ड ये सोचेगा कि 4 साल तैयारी करनी है, बोर्ड को खुद नहीं पता अभी यार लिटरली जो है वो रशियन रूले चल रहा होता है। अब वो उसका नाम क्या है बोर्ड का हमारे? पंजाब इसको करना चाहिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। बहुत सारे और भी बोर्ड हैं यहाँ पे, मैट्रिक बोर्ड है, काला बोर्ड है, तो इस तरह का कोई बोर्ड का नाम होना चाहिए था। वरना तो ये पीसीबी जो हमने नाम रख लिया ना इसका, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मतलब तो ये होता है ना कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो इसमें। इसमें तो कोई ऐसा एक बंदा आ जाता है जो एक पर्टिकुलर जगह की नुमाइंदगी होनी शुरू हो जाती है। यार खैर ये भी जाहिर है अब जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं। शाहिद आफरीदी जब कैप्टन थे 2016 में तो उन्होंने अपने रीजन के 4-5 प्लेयर्स बिला वजह के घुसा लिए थे। हमने देखा खुर्रम मंजूर भी खेल गए, खालिद लतीफ़ भी खेल गए, सही है, मोहम्मद शमी को सोते से उठा के वर्ल्ड कप खिला दिया। खालिद लतीफ़ तो उसके बाद कौम से भी खेल गए, कौम से भी खेल गए। शर्जील खान एक चलो सही है वो था पहले से टीम में, लेकिन ये सारे प्लेयर ये पता नहीं कहाँ से आ गए, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल। उससे पहले मिसबा थे तो उन्होंने अपने रीजन के प्लेयर्स खिलाए हुए थे, वो शोएब मकसूद भी खेल गए, सईद अजमल भी वैसे ही हैं वो। आमिर डोगर एक जगह जब मिसबा एक टेस्ट मैच के लिए इनफिट होते हैं तो 2012 की बात है, तो उस सीजन में सबसे ज्यादा रन फैसल इकबाल ने किए हुए होते हैं ना, लेकिन वो आमिर डोगर को आसिफ डोगर को खिला लेते हैं, जिसकी उस वक्त एज भी 33-34 थी, जबरदस्ती के लिए। खैर उसका क्लास फेलो होगा, पता नहीं कौन सा खैर वो जो भी है। देखें ये अब सारे अपने एज पे मचाए थे, एज पे तो इफ्तिखार की भी वकार ने गलत कह दिया था कि मिसबा की एज के हैं तो इफ्तिखार पे खेलेगा कि नहीं सॉरी मैंने इफ्तिखार आते हैं काउंट नहीं करता एक्चुअली। पड़ोस मोहल्ले के लड़के खिलाने अपने सारे, तो भाई फिर यही होगा और कुछ इससे आगे क्या कहे आदमी। और वो ये चीज़ अगर आपको लग रहा है कि बाबर आजम ने की है तो यार बाबर आजम ने गलत की है। बाबर आजम से हमें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यही चीज़ इससे पहले सब ने करी है। मिसबा भी यही करते थे, शाहिद आफरीदी ने भी यही किया, उससे पहले जितने भी प्लेयर्स थे सब ने यही किया। अपने अपने तौर पे सही से बात तो सही है, सब ने यार हम बहुत पहले से ही देख रहे हैं, 90s से ही देख रहे हैं तकरीबन। लेकिन बाबर आजम का ये वाला सीन नहीं है कि उसने अपने किसी रीजन के प्लेयर्स उठाए, जो बाबर आजम के साथ के जो लोग हैं ना, जो बाबर आजम के राइट और लेफ्ट हैंड्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने रीजन के प्लेयर उठाए। एक पॉइंट में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केपी के स्पेसिफिक हमारे पास देंगे, नो ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू देयर टैलेंट, ठीक है, दे ट्रूली डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ द पूल। बट अगर हम इसमें ये देखते हैं कि यार आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टैलेंट को जो कि नज़र आ रहा है सारी दुनिया में परफॉर्म कर रहा है, उसको आप चांस ही नहीं दो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप उनको चांस नहीं दे, मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा सा इनको भी दे लो चांस, सही है, इनको भी दे के ट्राई कर लो। जहाँ उनको खुशदिल शाह को 25 मैच खिलाए ना, और आसिफ अली को, जहाँ आसिफ अली को 50 मैच खिलाए ना, वहाँ पे थोड़े से मैचेस इन लोगों को भी खिला लो। किन लोगों की बात कर रहे हैं, कौन से प्लेयर्स? बस यार अब मैं नाम तो लेना, बता देना कौन से प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। छोड़, अभी खामोशी है कुछ देर साथ कह रहा नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएंगे। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, और नाम तो फिर लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। तो खैर अभी खामोशी है यार। देखिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि देखें पाकिस्तान का सबसे जो प्रीमियर टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का, वो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक बंदा पूरे सीजन खेलता है, परफॉर्म करता है, तो उसकी बेसिस पे फिर सिलेक्शन भी होनी चाहिए। तो उसकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें ये जो कहा जाता है ना कि यार इसने 1400 रन बनाए, लेकिन यार मैं इसके 1400 रन नहीं मानता, आसान कंडीशन में बनाए, इसने 800 रन मुश्किल कंडीशन में बनाए। अब यहाँ पे पसंद नापसंद आ गई ना फिर। लेकिन मसला ये है कि उससे भी पीछे जाएं तो अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो भी करेंटली हुआ है 28 मैचेस हुए हैं टोटल, और उसमें से सिर्फ 11 में रिजल्ट आया, आपके 17 ड्रॉस थे, और जो उसमें से 11 मैचेस में जिनमें रिजल्ट भी आया, हार्डली 1 या 2 मैच इस तरह के हैं जो एक्चुअली में क्लोज गए। रणजी ट्रॉफी के अंदर कितने मैचेस में रिजल्ट आता है? दैट आई डोंट नो, लेकिन अभी टेस्ट मैचेस में या 4 डे क्रिकेट के अंदर अगर आपके 40% मैचेस रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो इट्स अ गुड रेशियो।
लेकिन रिजल्ट भी क्या है ना, बिल्कुल वन साइडेड रिजल्ट आ रहा है, तो इट शोज द क्वालिटी ऑफ पिचेस ना कि आप किस तरह की प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पिचेस एक अलग सब्जेक्ट है, ये तो पूरा हाँ, फिर तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पूरा एक बहुत ग्राउंड पीछे जाना बिल्कुल पड़ेगा सही ना कह रहे ये हो, एक बात अलग सही सब्जेक्ट है। बात देखें, ये तो पूरा एक, अगर आप पूरा ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं ना कि सारे ऑर्गन ही चेंज करोगे इसके, तो सारे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट एक दफ़ा करना, ये तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। चीज़ों को पिक एंड चूज करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। लेकिन आप सबसे पहले ये पहला देखें, स्टेप तो ये है कि भाई आपका टूटा फूटा लंगड़ा लूला जैसा भी सिस्टम है ना, उस सिस्टम से जो आपकी प्रोडक्ट निकल के आ रही है, ठीक है, उसको तो आप लेना यार। अभी क्या है, अभी बात हो रही है साइम अयूब की बहुत, ये खिला देंगे उसको और बर्बाद कर देंगे यार। हाफ कुक प्लेयर, सही है, जिसको अभी आपने पूरी तरह तैयार नहीं किया, उसको आप एक ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ा कर दो। ये तो यार अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील अच्छी खासी क्रिकेट खेले हुए हैं, जो ये बिल्कुल टूटे नहीं। दे कुड हैव बीन क्रैक डाउन अंडर द प्रेशर दे आर। आप मतलब इमेजिन करें कि एक ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पिछले 4 वर्ल्ड कप में कभी भी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ एंटर नहीं हुआ सिवाय इस दफ़ा के। इस दफ़ा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान को टॉप 4 में रैंक कर रहे थे, लेकिन एशिया कप के बाद वो भी हमारा काफी उसके बाद भी कर रहे थे। लेकिन देखिए 2011 में हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी यार, 2011 के अंदर हमारी क्वार्टर फाइनल तक की तो एक्सपेक्टेशन थी सबकी, क्योंकि पूल के अंदर 3 मैचेस तो बहरहाल कोई भी टीम जीत जाती, जिसमें कीनिया और कनाडा और एक जिम्बाब्वे के मैचेस थे, ठीक है। 1-2 ही टफ मैचेस थे, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के, तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो उसमें से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला अगर पाकिस्तान हार भी जाता तब भी क्वार्टर फाइनल में आना ही था। लेकिन 2011 की जो टीम थी ना, वो स्पिन बॉलिंग वाइज बहुत अच्छी थी, बहुत strong बॉलिंग थी। वाइज भी अच्छी थी, आपकी हफीज, बैटिंग भी अच्छी थी। ये लोग तो एडिशनल स्पिनर थे, हफीज और शाहिद अफरीदी तो हर मैच ही खेलते थे। वही था। उसके अलावा शुरू में हमने जो है वो अब्दुर्रहमान लेफ्ट आर्म को खिलाया, सईद अजमल को नहीं खिलाया, बाद में सईद अजमल को खिलाया अब आखिरी के मैच में। आप मतलब देखें ना वैरायटी के स्पिन में सिलेक्शन डिलेमा था। अभी हमने पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले इस बारे में बात करी थी कि फास्ट बॉलर को बिठा के स्पिनर को खिलाना पड़ता था। मतलब शोएब अख्तर 11 में थ्रू नहीं कर पाते थे। अब सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर शोएब अख्तर बेंच पे बैठा हो बगैर इंजरी के। तो 24 सालों में फिर पहली दफ़ा एक ही दफ़ा यानी कि पाकिस्तान 2011 में क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। एग्जैक्टली 99 के बाद एक दफ़ा सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है 2011 में। इस साल जो पाकिस्तान की टीम को हाई रेट किया जा रहा था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ 2 थी, एक बाबर आजम और एक शाहीन अफरीदी, क्योंकि ये 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दुनिया इनको मानती है और बहुत हाईली रेट करती है। लेकिन इनके अराउंड जो सपोर्ट सिस्टम चल रहा है ना, आज मुझे एहसास हो रहा था जब बाबर आजम बैटिंग कर रहा था तो 90s के सचिन तेंदुलकर की याद आ रही थी मुझे। उसको भी सब लोग बहुत बोलते थे कि यार ये 50 बना के आउट हो जाता है, ये 100 बना के आउट हो जाता है उस वक्त, जब तक द्रविड़, गांगुली और ये लक्ष्मण सहवाग वगैरह नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन जब उसके अराउंड एक इस तरह का सपोर्ट सिस्टम बिल्ड हो गया ना पूरा, कि जब उसको पता था कि यार सहवाग इस तरह बैटिंग करेगा, गांगुली भी आ गया था, गांगुली ने तो पहले टेस्ट मैच में ही अपने तबाही मचा दी थी लॉर्ड्स में। द्रविड़ और गांगुली की पार्टनरशिप इतनी मशहूर है वो, और उसके बाद द्रविड़ एक स्टेबिलिटी देता है, एक सॉलिड आपको प्लेटफॉर्म देता है, वो पूरा एक उनका। फिर उसके बाद 2-4 साल बाद, 5 साल बाद युवराज सिंह आ गया। तो यार अगर आपके पास टीम में इस तरह की लग्जरी होती है तो फिर आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आप बंदा ईजी हो जाता है, खुल के खेलता। आज बाबर खुल के नहीं खेला, बाबर को पिछले 6 मैचेस से हम देख रहे हैं खुल के नहीं खेला, लेकिन आज उसके चेहरे पे देख के ये एहसास हो रहा था, उसको देख के कि यार ये बेबस है। उसको ये है कि यार मैं अगर आउट हो गया ना तो पाकिस्तान यही मैच हार जाएगा। तो यार ये जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत बुरा प्रेशर होता है। ठीक है, हम ये बात मानते हैं और ये बात हकीकत है, और ये बात बाबर को भी सोचनी चाहिए कि ये टीम उसी ने सेलेक्ट करी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजलूम है, नहीं, अकाउंटेबल तो है, उसमें कोई शक नहीं है। अकाउंटेबल फॉर दिस एंड ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट ही हैज डन एज अ कैप्टन एंड इंटरफेयरिंग इन द सिलेक्शन, बट एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, वी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट हिम वेरी हाईली। तुंदी है बादे मुखालिफ से ना घबरा है उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये बाबर के लिए। सही है। अब बाबर खत्म नहीं हुआ है अभी। नहीं, बाबर खत्म नहीं, बाबर ने अभी शुरू भी होना है। अभी 29 का है बाबर, अभी शुरू 5-6 साल अभी शुरू कहाँ हुआ है। एक दफ़ा उसके अराउंड वही, मेरे ख्याल में कप्तानी अगर उसकी चली भी जाएगी तो रिलैक्स होके फ्री होके खेलेगा। इट विल बी बेटर फॉर हिम एज अ प्लेयर खेलेगा। तो मतलब पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कप्तानी जो है ना, वो उस प्लेयर को दें जो डिस्पोजेबल है। यार सी बात ये है कि ताकि इस चक्कर में हमारा कोई अच्छा टैलेंट ना खराब हो। 7 बैट्समैन जो हमारे शुरू के होने चाहिए ना, इसमें एक विकेट कीपर और एक ऑलराउंडर होना चाहिए।
उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंटली अभी, लेकिन उसको अभी मज़ीद लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा, गलतियां वो भी कर रहा है। सऊद शकील अच्छा खेल रहा है लेकिन गलतियां कर रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा, ही इज़ टू न्यू फॉर दिस। और बाबर आजम, मेरा नहीं ख्याल कि 7 में से इन 3 के अलावा कोई तरीके से लॉन्ग टर्म में टेम्परामेंट के साथ बैटिंग करने वाला प्लेयर है। रिजवान ने 2 बारियां बहुत अच्छी खेली हैं, बहुत बेहतरीन बैटिंग करी थी, लेकिन जिस किस्म की बैटिंग ये पिछले 2 मैचेस से कर रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि कोई टेल एंडर आके बैटिंग कर रहा है और वो आंखें बंद करके बस बैट घुमाता है। छक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं। एक शॉट उसका जो मिड विकेट का है ना पक्का, वो भी सही है, लेकिन डू यू थिंक कि रिजवान इज अ बैट्समैन हु कैन बैट एट नंबर 4? नहीं है ना। हम सब यही आपको बात करते हैं। कंप्लीट 360 डिग्री बैटर चाहिए, वो 90 डिग्री 180 डिग्री है मुश्किल से। ही इज मोस्ट सूटेड इन ओडीआईज एट नंबर 6 अराउंड। यस, मैं यही कहने वाला नंबर 6 का जो प्रॉब्लम है वो वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बात ये है कि जब इतने अरसे में देखो ना, वही बात बार बार रिपीट करेंगे, कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे कि भाई नंबर 4 नंबर 5 आपके ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो पूरा इनिंग को चला सके। यार, या तो ओपन करा दो या नंबर 6 पे खिला दो। ओपनर वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है वैसे। ओपनर वाला वो दिलशन टाइप का काके खेले वो और वो आके खेलता था। T20 में जब भी ओपनिंग करता है तो वो पूरे 20 ओवर भी खेल के आ जाता है अक्सर। 18 ओवर 20 ओवर तक तो ओपनिंग में खेलता अगर है। वो रिजवान की विकेट ऐसी होनी चाहिए, रिजवान की प्लेस ऐसी होनी चाहिए कि यार इसकी विकेट अगर गिर जाए ना तो ये ना हो कि यार अब क्या होगा। सही है, तो ऐसी सिचुएशन वहीं पर ही बनती है। 6 नंबर पे मैं समझता हूँ कि हमें स्टिल मार्को जेनसन, हार्दिक पांड्या, क्लासेन, इस टाइप की कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। जो जॉस बटलर टाइप का कोई एक प्लेयर हमारे पास होना चाहिए जो पीसीबी को किसी तरीके से बहरहाल पैदा करे। अब पीसीबी इस चीज़ को या सिलेक्शन से निकाल के लाए, सिलेक्शन से निकालेगा थोड़ा, उसमें दुनिया के बोर्ड जितने भी चल रहे हैं ना, दुनिया के जितने भी सिस्टम चल रहे हैं काशिफ भाई, वहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यहाँ पे प्लेयर डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है। सही है ना, तो ये एक उसको टक्कर पे लेके आए, उसको बैलेंस बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। आप एक एग्जांपल देखें, कितने एग्जांपल थे आपके पास। एडन मार्करम देखें आप, एज अ टेस्ट प्लेयर आया था वो, उसको सडनली कैप्टन बना दिया था। अब उसकी गेम देखें वो कितने इंप्रूव्ड है। आप उसको देखें, डेविड वार्नर को देखें, एज अ T20 प्लेयर आया था, उसने टेस्ट मैचेस में भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। वो एक वाहिद एग्जांपल है, ये क्लियर कर दें यहाँ पे कि वो एक वाहिद एग्जांपल है जो T20 से टेस्ट में इवॉल्व हुआ है, उसके अलावा कोई इस तरह की एग्जांपल नहीं है। नहीं मतलब बाकी सारे डेवलपमेंट ना, हाँ, बाकी सारे टेस्ट के अंदर जो खेलता है ना तगड़ा, वो T20 तक आ जाता है, वो T20 तक आ सकता है। T20 वाला टेस्ट तक आएगा ना, ये उल्टा ये बहुत कम है, ये बहुत कम होता है। अच्छा, डिपेंड किया जाता है कि कौन आ सकता है या कौन नहीं आ सकता। ये आइडेंटिफाई किया, प्लेयर पे भी डिपेंड करता है। देखो ना, एलेक्स हेल्स T20 का नंबर 1 बैट्समैन था 2014 में, 2015 पाकिस्तान वाली सीरीज, 16 जो पाकिस्तान की सीरीज में टेस्ट में भी ओपन किया, लेकिन वो नहीं चला, तो नहीं चला, हटा दिया। जेसन रॉय को भी इन्होंने एक दफा टेस्ट मैच में टेस्ट किया। वो प्लेयर अगर समझ में आता है, वो देखने वाली आई चाहिए होती है कि अगर वो है तो उसको। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की प्रोफाइलिंग ही देखें ना, कि वो जिस तरह से डोमेस्टिक से लेके एंड तक जो प्लेयर की प्रोफाइलिंग करते हैं कि ये उसकी प्रोफाइल है, ये उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक उसको कैसे लेके आना है पॉइंट A से B तक, तो ये होता है ना डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे थोड़ी होता है 2 इनिंग्स में परफॉर्म कर लिया, एक नो लुक शॉट मार दिया बस। नो लुक शॉट क्या होता है? नो लुक शॉट मारा ना साइम अयूब ने, अवाम पागल हो गई। हमारे वाहिद बोर्ड है जो सोशल मीडिया ओपिनियन की बेसिस के ऊपर डिसीजन ले लेता है। वो शर्जील खान के भी प्रेशर में आ जाएगा, उनको भी ले लेगा। अब साइम अयूब भी उन्हीं के चक्कर में आएगा। मैथ्यू एडन बोल रहा था कि पाकिस्तान इज इमोशनली ड्रिवन टीम, सही है, और पीसीबी सोशल मीडिया ड्रिवन बोर्ड। तो ये तो बराबर बैलेंस कर रहा है। आप देखें जो सोशल मीडिया पे जो पैटर्न चल रहा होगा, पीसीबी उसके प्रेशर में होता है यार। पीसीबी यू वुड सी दैट एक्चुअली। देखें, 20 करोड़ में से 25 करोड़ की आवाम है ना हमारी, 240 मिलियन 250 मिलियन में, ठीक है, उसमें से शायद 50 to 60 मिलियन लोग होंगे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अब तकरीबन इतने ही होंगे। बाकी आबादी हमारी सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करती। तो यार ये तो अभी 20% आवाम के प्रेशर में आ गए। जिस दिन ये 60% हो गए तो उस दिन तो ये तो घर छोड़ के भाग जाएंगे अपना पीसीबी वाले। लेकिन जो लोग सिक्योर नहीं होते ना अपनी जॉब्स पे, जिनको पता होता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो किसी के भी प्रेशर में आ जाते। और यार देखें, बात ये है कि और ये साइम अयूब का जो है ना, अभी देखें वो टैलेंट बहुत अच्छा है, प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन उसको वो फल कच्चा नहीं तोड़ना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए। नहीं, ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पकता वैसे कोई है नहीं हमारे यहाँ। लेकिन सर देखो, ज़रूरी नहीं है कि ना हम एक प्लेयर को लेके आए उसको डायरेक्ट खिला दें। एक ग्रूमिंग सिलसिला भी तो होता है ना, आप उसको टूर पे ले जाएं, नहीं खिलाएं।
आप उसको साथ रखें टीम के, आप एक्सपोजर देते हैं, आप ऐसे ऐसे प्लेयर डेवलप करते हैं, राइट। मोहम्मद हसनैन ने कितने वनडे खेले फास्ट बॉलर? ऐसे ही खेले 10-12। वो 2019 से टीम के साथ है, पता है आपको? नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन 2019 के वर्ल्ड कप में भी था, वर्ल्ड कप में भी था वो। तो बात यह है कि साथ लेके जाने का मतलब ये भी नहीं होता ना कि उसको खिलाए भी नहीं, कहीं ना कहीं उसको छोटा मोटा टेस्ट करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। देखो जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ना, उसमें भी जो है उनकी जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड अगर आप जाते हैं तो उनकी जो काउंटी या जो साइड टीम्स होती हैं वो बड़ी अच्छी स्ट्रांग होती हैं, अच्छी तगड़ी टीम्स होती हैं, अपनी कंडीशंस पे बड़ी। तो उसमें आप खिला के प्लेयर्स को तैयार करते हैं, एक्सपोजर देते हैं, और जब आपको लगता है इट्स यू नो टाइम के उसको आप ड्राफ्ट करें उसके अंदर, तो आप टीम में फ़ौरन ले आते हैं। लेकिन ये है कि बहुत देर तक भी नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा तो ये वाला मानना भी है कि बहुत देर तक नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ वो अगेन है ना, वो हम जैसे बैटिंग में बोलते हैं ना, शाहिद अफरीदी माइंडसेट और मिसबा माइंडसेट, दीज आर टू पोल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ मैनेजमेंट के अंदर भी एक बड़ा मसला ये है कि या तो खिला के 4 मैच बाद निकाल देंगे या फिर टीम में ही नहीं लेंगे। मतलब वो है ना, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, अकल नहीं। तो ये इनके ऊपर बिल्कुल। असल में बात यह है कि जिस तरह कोई भी प्लेयर है ना, वो अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस खेल रहा है या लिस्ट ए के जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, फैसल बैंक T20 या इस तरह के सारे टूर्नामेंट्स खेल रहा है, उन प्लेयर्स को हमेशा ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, रादर देन के जो लीग्स वीग्स में इधर उधर खेलते हैं और जो है चाहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए विदाउट प्लेइंग, या वो यहाँ पे बगैर खेले सेलेक्ट हो जाएं, तो उनसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए उन प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से तैयार हो रहे हैं, फिटनेस वाइज सारी चीज़ों के हवाले वही से। तो कह रहा हूँ, अब देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान में कोई देखता नहीं है, तो वहाँ पे जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है उसकी कोई सोशल मीडिया इमेज नहीं होती। PSL में जैसे कोई प्लेयर परफॉर्म करता है उसको फ़ौरन नॉट मिल जाती है पब्लिक की तरफ से। PCB एज अ फैन सोचता है, PCB एज अ पाकिस्तान गवर्निंग बॉडी नहीं सोचता। आई डोंट थिंक दे हैव द थॉट प्रोसेस ऑफ अ फैन, नॉट एज अ बोर्ड। वो ये नहीं सोचता, उनका लॉन्ग टर्म है ही नहीं इसको। ये तो देखें, ये तो एक आपने बात करी है ना, ये खैर आउटकम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं कि PSL से आने की वजह फैंस का प्रेशर नहीं है, सही है। इसमें फैंस को आप दोष ना दे कि फैंस की वजह से PCB जो है ना किसी प्लेयर को PSL से उठा के टीम में डाल देता है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे यहाँ फ्रेंचाइजेस का, उनका जो इन्फ्लुएंस है ना PCB के ऊपर, और फ्रेंचाइजेस को लेके क्रिकेट में हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें शदीद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो प्लेयर्स डायरेक्ट टीम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाते हैं PSL के बाद, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देने के बाद भी, ठीक है, वो उसकी वजह फ्रेंचाइजीज होते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ज़का अशरफ को अगर सीनियर क्रिकेटर से मिलना है, सही है, तो वो आकिब जावेद से क्यों मिल रहे हैं यार? आकिब जावेद के अलावा क्या किसी ने क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान में? 3 लोगों से मिले हैं ना वो, किस किस से मिले हैं वो इंजमाम उल हक से मिले हैं, आकिब जावेद से मिले हैं, और एक मेरे ख्याल से मोहम्मद यूसुफ से मिले हैं, ठीक है। चले मोहम्मद यूसुफ से समझ में आता है कि मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया। मोहम्मद यूसुफ का तो खैर वो अंडर 19 की कोचिंग भी दे रहे थे उसको। सिर्फ इंजमाम सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है यूसुफ, तो किसी भी PCB की किसी यूसुफ को ऑफर हुई है अभी रिसेंटली, उसने टीवी चैनल पे भी बताया, उसने अंडर 19 की बैटिंग कोच के लिए उसको मतलब पिक एंड चूज करके 3 लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, पिक एंड चूज करके 3 लोगों से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, यूसुफ ने बताया था कि अंडर 19 के लिए उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा था ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। ये नहीं हो कि यार जनवरी में आपका टूर है और आप मुझे अभी डालो और बोलो कि यार वो टूर का रिजल्ट सही। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मैटर करती हैं। राहुल द्रविड़ ने 3 साल उनकी अंडर 19 टीम के साथ काम किया। आज अंडर 19 के कितने लड़के इंडिया की टीम में खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम पे अंडर 19 टीम इंडिया की क्या कहते हैं बला होती थी उस टाइम पे, जो कि प्लेयर निकल रहे थे। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उन्मुख चांद आया था जब, वो जो खैर गुम गया। इंडिया के बहुत बैटर गुम जाते हैं इस तरह से। सही है यार, वो संजू सैमसन भी वहाँ पे उसको उन्होंने नहीं लिया, और भी बहुत सारे, लेकिन वो जो था ना वो कप्तान भी था, मोस्ट प्रोबेबली कप्तान था, ओपनिंग बैट्समैन था, बहुत अच्छा प्लेयर था। और एक वो लेफ्ट आर्म बॉलर था उनका जिसको वो उनकट करके वो उसमें खेलता है, IPL में शायद खेलता है। इंडिया से भी एक खलील अहमद भी था इनका लेफ्ट आर्म, वो बिल्कुल। लेकिन फ्रेंचाइज का प्रेशर है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का आप देखें, नसीम शाह की एक क्लिप वायरल हुई मेरे ख्याल से ये, अगर आपको याद हो, नसीम शाह की एक आई थिंक उसमें किसी फर्स्ट क्लास मैच की क्लिप एक वायरल हुई थी।
उसके बाद नसीम शाह जो है वो उसमें आया था आपके। अच्छा, फ्रेंचाइज क्रिकेट का प्रेशर तो है, उसमें तो कोई शक नहीं, वो होता है, वो लॉबिंग करते हैं और रीजनल वाइज लॉबिंग करते हैं, और क्योंकि पीसीबी लोकेटेड ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक बहुत फेमस टीम का होम ग्राउंड भी है। लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर भी आता है, क्योंकि स्काउटिंग वगैरह हमारे यहाँ होती नहीं है, पीसीबी में से कोई भी बंदा जाता नहीं है जाके प्लेयर्स को जाके देखे कि कितना स्पेल वो कैसे स्पेल कर रहे हैं। मैक्सिमम यही होता है कि जो क्लिप वायरल होती है किसी प्लेयर की सोशल मीडिया में आ जाती है, हाँ ये हमारा अगला वसीम अकरम है, ये हमारा अगला वकार यूनुस है। इस तरह नसीम शाह की भी हुई थी, उसने 6-7 विकेट ली थी इसी तरह फर्स्ट क्लास में। डायरेक्ट वसीम अकरम, डायरेक्ट वकार। हाँ नहीं, हमारा बीच में कोई दरमियान में कुछ नहीं, फुल जुनैद वॉल्यूम। खान की भी बात नहीं 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 नहीं, वो नीचे से तो फुल वॉल्यूम जाता है हमारा। वी एज अ नेशन हम इधर जाते हैं या इधर जाते हैं। सही। इस तरह शाहीन अफरीदी की भी हुई लेफ्ट थी। आर्म है तो वसीम अकरम और राइट आर्म है तो वकार यूनुस। बिल्कुल सही बात। और अगर बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहा है कोई तो फिर शोएब शोएब अख्तर। अख्तर। यही 3 बेंचमार्क है। इसी तरह शाहीन अफरीदी की भी जो है ना वो हुई थी वीडियो वायरल, जिसमें उसने डेब्यू पेज से आजाद कराची के खिलाफ आउट किए थे। और जो सोशल मीडिया की अभी बात हुई ना, तो सोशल मीडिया पे ये डेवलप होता कैसे है प्रेशर, ये जो जितने भी फ्रेंचाइजर्स हैं इनकी जो भी टीम्स में, उसमें ज़ाहिर बात है लोकल प्लेयर्स तो खेलते नहीं है। उसमें कराची की टीम के बहुत सारे कराची के लड़के लाहौर में खेलते हैं या कोयटा में खेलते हैं प्राइमरीली, और इस तरह से सब आपस में स्विच है। और कराची किंग्स वाले कराची के जीतने पे ऐसे खुश होते हैं जैसे कराची के लड़के खेल रहे हैं, या हाँ, लाहौर बिल्कुल वाले ऐसे ऐसे खुश होते हैं जैसे सारे लाहौर के लड़के खेल रहे हैं। और जब भी कोई टीम पिक होती है तो उसमें ये सबसे पहले आ जाता है सोशल मीडिया पे कि भाई आज 15 लड़कों में से 6 लड़के इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, 4 मुल्तान सुल्तान के हैं, 3 कलंदर के हैं, 2 किसी और के हैं, और कराची का कोई प्लेयर नहीं है। सबसे ओवरसीज पहले नहीं और हमारी स्क्वाड और वो भी डाल- हैरत की बात यह है कि उस पे इतने ज़्यादा जो है ना सेंटिमेंट्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं कि कराची किंग्स का कोई प्लेयर नहीं है। भाई वो एक फ्रेंचाइज है, उसको फ्रेंचाइज ही रहना चाहिए। ये बात है, माधव सिंह को समझ रहे होते हैं कि वो कराची से। हाँ, एक प्लेयर आज इस फ्रेंचाइज से खेल रहा है, कल दूसरे फ्रेंचाइज से खेलेगा, और आपके सेंटिमेंट को फ्रेंचाइजेस जो हैं वो अपना एडवांटेज बनाते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो इमोशनल सेंटिमेंट सोशल मीडिया पे आ रहा होता है ना, ये तीली भी फ्रेंचाइजेज ही लगा रहे हैं, और यही किसी ना किसी लेवल पे बोर्ड में प्लेयर्स की इंडक्शन को और डेवलपमेंट को ये control भी आपके पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, उससे राइवलरीज बनती हैं, एंड दैट्स गुड फॉर द ब्रांड, वो सारा कुछ चलता भाई जो रहता है। राइवलरी थी पाकिस्तान इंडिया की, वो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान तक आ गई है। अब देख लो अगले साल वर्ल्ड कप तक जो है ना वो ये पाकिस्तान ना नेपाल तक चली जाएगी। नेपाल से राइवलरी कर रहे हो हम लोग यार। गौतम गंभीर ने भी तो यही कहा है ना कि जो सेकंड जो बिगेस्ट चैलेंज अब राइवलरी का होगा, या जो नया जो पावर सुपर पावर आएगा इंडिया के बाद इस कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट वाले इस एशिया वो से, अफगानिस्तान होगा। पाकिस्तान चलिए, में गौतम गंभीर ने भी तो ये भी बोला था कि बाबर आजम जो है वो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, वो अपनी तो टीम को उसने ही आग लगा आग दी लगा दी उन्होंने। ना पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान में आग लगा सबकी दी आग लगाई है उसने। जिस तरह अन्नू मलिक कहते हैं ना आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। वैसे ही कर दिया उसने। सब दिल दूसरा जले ये कि बैठे हुए हैं कुछ यहाँ पे। बोग्ज़े कोहली में भी कहता है वो, हाँ, क्योंकि वो नहीं पसंद करते हैं वो कोहली। खैर वो उनकी बातों को इतना गौतम गंभीर की सीरियस लेने की जरूरत वर्ल्ड कप हमारा तो खत्म हो गया है, अब ये बताएं जरा बाकी 3 मैच जो बचे हैं वो किस दिल से देखेंगे तो सही हम। यार, जैसे आप कहते हैं क्रिकेट के तो हम अब तो बचा कुछ ही रह गया सिर्फ यार। कुचा रह गया हमारे पास, तो खैर बहरहाल शोएब का जेट रह गया हमारे पास। हार है, एक्सेप्ट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और आगे के लिए देखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी का नाम है। बस अब ये एक है पीसीबी से रिक्वेस्ट कि यार सारी चीज़ें 360 डिग्री रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, बट यार प्लीज़ बाबर और शाहीन को जो है ना बर्बाद मत कर। वेस्ट ये ना बहुत करें। स्पेशल। आज के मैच जिस तरह से पाकिस्तान ने एफर्ट पुट की है, हम यही एक्सपेक्ट करते थे टीम से कि पूरे टूर्नामेंट में वो ऐसे ही करे, और अगर यही इस तरह की स्पिरिट और इस तरह की एफर्ट होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम 2-3 मैच और जीत चुके होते हैं। बिल्कुल, इनकी फिटनेस पे काम करें, इनको जितना रेस्ट चाहिए इनको रेस्ट दें, रिहेबिलिटेट करवाएं। शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को, ये हमारे नेशनल ट्रेजर्स हैं इन बॉलिंग, और बाबर आजम इन बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक इन बैटिंग, साउथ शकील इन बैटिंग, साउथ शकील इन बैटिंग। और ये जो हमारे यहाँ रीजन्स का इन्फ्लुएंस है, फ्रेंचाइजेस का इन्फ्लुएंस है, ओवरऑल अगर आप 4 लड़के कराची के खिला लें, या 4 लड़के लाहौर के खिला लें, या 4 लड़के पिंडी के खिला लें जो ना अहल हों टीम में खेलने के लिए, तो ये नुकसान लाहौर, कराची या पिंडी का नहीं है भाई, ये पाकिस्तान का नुकसान। इफ दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, तो सारे चाहे कराची से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं, इफ दे आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री दे शुड प्ले। भाई सिंपल मेरिट शुड प्रिवेल, और मेरिट पे सिलेक्शन हो रादर देन के रीजनल और इस बेसिस पे हो कि वहां से कितने, और रेशो सिस्टम और कोटा सिस्टम, ये नहीं होना। साउथ अफ्रीका नहीं है, ठीक है, सैनिटी शुड प्रिवेल। और पाकिस्तान के लिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा थोड़ा सा इसलिए इस बात पे की जा रही है क्योंकि वी हैव सम स्पेशल प्लेयर्स नाउ एटलीस्ट। पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में हमारे पास तरह की सिचुएशन नहीं थी। बाकी है कि देखते हैं।